मैं हूँ इस समय मुंबई शहर के जोगेश्वरी इलाके में सार्वजनिक व्यायामशाला। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं कि जिसको आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। नरसिंह पहलवान के उस्ताद भरत पहलवान से। उस्ताद जी, कुश्ती के क्षेत्र में पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है कि नरसिंह पहलवान के आप उस्ताद हैं। आप जो है कुश्ती लड़ना कब से शुरुआत किया? कुश्ती लड़ना हम सन 1970 से स्टार्ट किए हैं। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? उस समय मेरी उम्र करीब करीब 10 साल के ऊपर, 12 साल के ऊपर थी। जी। हाँ। तो मुंबई में कैसे आना हुआ? मुंबई में ऐसे हुआ ना कि हम यहाँ स्कूल में नाम हमारे भाई साहब लिखाने पढ़ाने के लिए लेके आए थे यहाँ पर। तो हम स्कूल में 1967 में ओशिवरा में हुसैन दलवाई स्कूल में दूसरी क्लास में एडमिशन लिए थे। जी। तब उसके बाद धीरे धीरे ये अखाड़ा बहुत पुराना था, तो आस्ते आस्ते अखाड़े में आना शुरू किए हम। और तब धीरे धीरे जब 1970 में जब हम थोड़ा मतलब बात 13-14 साल के जब हो गए, तो कुश्ती के अंदर थोड़ा सा हमारा रुचि बढ़ गई और तब हम कुश्ती शुरुआत कर दिए। और 1975-76 में हम तब हमारी उम्र 16-17 साल की जब हो गई, तो हम बम्बई में हमारा सिलेक्शन जूनियर में पहले साल हो गया 60 किलो में। महाराष्ट्र बम्बई में जब नंबर लग गया हमारा, तब इसके बाद हम पूना गए। और पूना गए तो वहाँ पूना में महाराष्ट्र के जूनियर की कुश्ती शुरू जब हुई, तब हम का नाम से कि जूनियर में 60 किलो में पहला नंबर हमारा महाराष्ट्र में लगा। और उसके बाद जब नेशनल हुआ 1977 पूना में, ऑल इंडिया नेशनल जब हुआ, तो उसके अंदर हमारा दूसरा नंबर लगा। तब उसके बाद जब हम मुंबई आए तो उस समय हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उसके बाद पढ़ाई जब पूरी हुई तो उसके बाद का नाम से कि हम 1978 में वेस्टर्न में हमारी नौकरी लग गई। तब हमारी उम्र 18 साल की थी। जब नौकरी लग गई तो उसके बाद का नाम से कि 1978 में दोबारा जब जूनियर कुश्ती प्रोग्राम बम्बई में हुआ, तो उस समय बम्बई से हमारा 65 किलो में सिलेक्शन हो गया। तब हम उसके बाद पूना में गए तो वहाँ पे पानी से महाराष्ट्र का सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन 65 किलो में हो गया। और उसके बाद हरियाणा में करनाल में वहाँ पर जूनियर नेशनल का प्रोग्राम हुआ, और वहाँ पर का नाम से कि 65 किलो में हमारा दूसरा स्थान आया। पहला हरियाणा का प्रेम सिंह का आया, दूसरा हमारा आया। उसके बाद हम आए तो रेलवे में नौकरी लगने के बाद ऑल इंडिया रेल का प्रोग्राम हुआ झांसी में, तो वहाँ पर हमारा सेकंड प्लेस आ गया पूरे इंडिया में, मतलब ऑल इंडिया रेल के अंदर। उसके बाद सन 1979 में जूनियर में वापस सिलेक्शन जब हुआ 65 किलो में, तो भोपाल में हुआ ऑल इंडिया कुश्ती चैंपियनशिप, वहाँ पर हमारा पहला नंबर लगा। उसके बाद हम आए यहाँ पर बम्बई में, तो हमारा सिलेक्शन हो गया कैंप के लिए पटियाला में। लेकिन जब हम पटियाला गए तो यहाँ नौकरी का दूसरा चांस मुझे जब आया, तो वहाँ से कैंप छोड़ के हम भाग के चले आए और हमारी नौकरी सेंट्रल में लग गई। उसके बाद 1980 में महाराष्ट्र केसरी का प्रोग्राम सांगली में जब हुआ, तो हम 82 किलो में लड़ रहे थे। और उस समय हमारा का नाम से कि सेमीफाइनल की कुश्ती में मुझे हाथ में चोट लग गई। वो हाथ में इसी चोट लगी कि मेरा हाथ निकल गया, और फिर पहलवानी वही से हम बंद कर दिए। और उसके बाद जब हम आए तो अखाड़े में बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए। बच्चों के अंदर जब ध्यान देना शुरू किए, तो उस समय 1980 में कम से कम 11-12 साल का लड़का मेरे पास आया, उदयराज पहलवान। वो लड़का 7वीं में पढ़ रहा था और उसका वजन कम से कम 65-70 किलो वजन था उस समय सन 80 में। जब लड़के को देखा, इसकी ऊंचाई बढ़िया थी, कद काठी बढ़िया था, खाने पीने के साधन बढ़िया था, तो उसके पीछे हम लग गए। और उसके पीछे लग गए तो मतलब 2-3 साल में 1993 में उसको महाराष्ट्र केसरी बना दिए। और उसके पहले वो 2 बार विदेश जा चुका लड़का हो। एक बार कोलंबिया में गया तो वहां पर सेकंड प्लेस आया, दोबारा वो कानन से गया, कानन से अमेरिका गया था, लेकिन वहां पर नंबर नहीं लगा उसका। तब उसके बाद से तब ये नरसिंह पहलवान बहुत छोटा था, ये बच्चा है नरसिंह जब छोटा था तो ये अखाड़े में इसको लेके हाथ पकड़ के दौड़ाते करते, मेहनत कराते थे। लेकिन इस बच्चे की लगन बड़ी तगड़ी थी, इसकी लगन इतनी तगड़ी थी इस बच्चे की कि कुश्ती के पीछे एकदम ये पागल हो गया था। 10वीं क्लास तक मेरे पास ये बच्चा था ये। उसके बाद ये लड़का निकल के गया हॉस्टल में। हॉस्टल में जाने के बाद वहाँ मैट का गद्दी का प्रोग्राम प्रैक्टिस मिली इसको, और कुश्ती के ऊपर ध्यान दिया। उस लड़के ने कारण से कि वहीं से जूनियर नेशनल लड़ा, नेशनल लड़ने के बाद वो सीनियर में नंबर लगा दिया। नंबर लगाने के बाद वो लड़का कारण से कि ओलंपिक में गया, ओलंपिक में उसका वो भाग लिया। और हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया पहलवानों को नरसिंह पहलवान ने हरा दिया। एक अनुज चौधरी था करके 82 किलो में, उसकी कोई जोड़ नहीं था हिंदुस्तान में, उसको हरा दिया। उसके बाद रमेश भूरा पहलवान ओलंपियन को हराया इसने। और उसके बाद कारण से कि लड़का कारण से कि
उसी बीच में रेलवे में नौकरी मिल गई इसकी और हो गया ये सीटीआई। उसके बाद छोड़ के वो हो गया पुलिस में डीवाईएसपी हो गया। और उसके बाद इसने जब ओलंपिक में लड़ने गया उसके साथ थोड़ी सी फेडरेशन ने गलत इस्तेमाल किया और लड़ने को फाइनल में मिला नहीं उस बच्चे को, नहीं तो वहां पर गोल्ड मेडल ले आता था ओलंपिक में। और उसके बाद ये आया तो डीसीपी का नौकरी कर लिया और आज की तारीख में वो डीसीपी हो गया है वो। जी, आगे क्या करना चाहते हैं? इस सार्वजनिक व्यायामशाला से बच्चे इतने इतने बड़े लेवल पे जो है कुश्ती लड़े हैं और आज डीसीपी रैंक पे हो गए हैं, इसके आगे आपका प्लान क्या है? इसके आगे प्लान क्या बताएं, बच्चे तो अभी आज के जमाने इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे बहुत कम रुझान कर दिए हैं कुश्ती के अंदर से। और कुश्ती के अंदर रुझान करने का मतलब इतनी महंगाई है, 100 रुपया लीटर दूध है, कोई गरीब बच्चा तो कैसे पहलवानी करेगा। रुझान तो बहुत मेरा है लेकिन बच्चा आ ही नहीं रहे तालीम में। महंगाई इतनी बेजोड़ हो गई है किसी कोई सीमा नहीं। 100 रुपये लीटर दूध है तो अगर उस दूध को माँ बाप ने खिलाएंगे एक टाइम तो 1 लीटर का 100 रुपया, 2 टाइम का 100 रुपया, 200 रुपया होगा। बादाम लो, घी हो, ये सब छोड़ दो। इतनी महंगाई और बच्चे कहाँ से हैं? गरीब बच्चे। कोई केला बेचने वाले का लड़का है, कोई चना बेचने वाले का लड़का है। बड़े घर के लड़के बहुत कम आते हैं, गरीबों के बच्चे यहाँ पर आते हैं तालीम में। लेकिन वो बच्चे लोगों के रुझान के क्या है, उनको खुराक ही नहीं मिल पाती है और बच्चे तैयार कहाँ से होंगे वो। ऐसे स्पोर्ट के लिए सरकार से क्या आप चाहते हैं? क्या सरकार अलग से कोई कोटा बनाए जो गरीब बच्चों के लिए हो और बच्चे जो है स्पोर्ट में, कुश्ती में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े? सन 1978-80 से लेके और ये जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो पहलवानों को और कोई स्पोर्ट्समैन की नौकरी की कमी नहीं थी। गरीब बच्चे लोग परिश्रम करते थे, नौकरी खुद हमारी नौकरी लगी गरीबी से। उस समय मतलब कि ऐसा सिस्टम था कि गरीब बच्चा जो अगर महाराष्ट्र लेवल का हो गया, नेशनल लेवल का हो गया, तो उस बच्चे के लिए नौकरी के लिए कोई तकलीफ नहीं थी, नौकरी मिल जाती थी उसको। और आज की तारीख में नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे बेचारे परेशान हैं। छोड़ के कोई बाउंसर का काम कर रहा है, कोई वॉचमैन कर रहा है। इतनी इतनी तो हालत हिंदुस्तान की खराब हो गई है। प्रधानमंत्री क्या है, वो ऑनलाइन से निकाल देते हैं भरने के लिए, जो दिल्ली हरियाणा के बड़े लड़के होते हैं वो हो जाते हैं, बाकी जो गरीब बच्चे रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, वो बेचारे नहीं हो पाते हैं। जी, ये थे नरसिंह पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट के उस्ताद भरत पहलवान। इन्होंने अपनी बात नया भारत को इस तरह से बताया। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, स्पोर्ट का खेल खेलते हैं, उनके लिए सरकार अलग से कोटा बनाए और उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं कंचन यादव, नया भारत, मुंबई।